जरा ठहरो, आंखें बंद करके देखो। क्या कभी तुमने अपने भीतर झांका है? यहीं से यात्रा शुरू होती है। मन कहेगा भागो, लेकिन वहीं रुक जाना। बहुत देर तक भागे हो, बहुत देर तक दौड़े हो, किसके पीछे, किस लिए, क्या मिला, क्या पाया? और अगर कुछ मिला भी है तो क्या वो तुम्हें लेकर चलता है या तुम उसे लेकर चलते हो? और ये सवाल जितने सरल लगते हैं उतने ही गहरे हैं, उतने ही भीतर तक जाते हैं, क्योंकि तुमने कभी रुककर पूछा ही नहीं। तुम बस दौड़ते रहे, पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक बस दौड़ना है। क्या दौड़ना जीवन है? क्या दौड़ते हुए कोई जीता है? क्या दौड़ते हुए कभी कोई अपने तक पहुंचा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। दौड़ना तो भागना है, दौड़ना तो छूटना है, दौड़ना तो खुद से दूर होते जाना है। और तुम खुद से इतने दूर चले गए कि अब पता नहीं कौन हो, क्या हो, कहाँ हो, क्यों हो। जरा ठहरो। तुमने कितनी बार ठहरने की कोशिश की, कितनी बार कहा कि अब रुकना चाहिए, अब थोड़ा विराम लेना चाहिए, अब चुप हो जाना चाहिए। लेकिन मन ने क्या कहा? मन ने कहा अभी नहीं, अभी बहुत काम है, अभी ये करना है, अभी वो करना है, अभी पैसा कमाना है, अभी नाम कमाना है, अभी रिश्ते बनाने हैं, अभी रिश्ते संभालने हैं, अभी बच्चे हैं, अभी बुजुर्ग हैं, अभी सपने हैं, अभी महत्वाकांक्षाएं हैं। और ये अभी कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि मन को अभी चाहिए, मन को आगे चाहिए, मन को कल चाहिए, मन को परसों चाहिए, मन को कभी आज नहीं चाहिए। क्योंकि आज में मन जीवित नहीं रह सकता, आज में तो केवल चेतना जीवित रह सकती है, और चेतना को मन ने कभी पनपने नहीं दिया। जो छोड़कर चला गया उसे जाने दो, जो आया नहीं उसे आने दो, जो है उसे होने दो। इतनी सी बात है। लेकिन तुमने ये इतनी सी बात कभी नहीं मानी। तुम कहते हो मैं कैसे छोड़ दूं, वो मेरा था, मैंने उसके लिए इतना किया, मैंने उसमें इतना निवेश किया, इतने साल लगे, इतने पसीने बहाए, इतनी रातें जागी, और अब वो चला जाए कैसे? नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम कहते हो मुझे वो चाहिए, मुझे वो वापस चाहिए, मुझे वही चाहिए। लेकिन जो चला गया, क्या वो कभी तुम्हारा था? सोचो, जरा गहराई से सोचो। अगर वो तुम्हारा होता तो क्या वो जा सकता था? अगर वो तुम्हारा होता तो क्या वो तुम्हें छोड़ सकता था? अगर वो तुम्हारा होता तो क्या तुम्हें उसके जाने का डर होता? जो तुम्हारा है वो कभी जाता नहीं, जो जाता है वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। ये जितना कठोर लगता है उतना ही सत्य है, और सत्य हमेशा कठोर होता है, क्योंकि सत्य में कोई मुलायमियत नहीं होती, सत्य में कोई रियायत नहीं होती। सत्य तो बस होता है, और तुम सत्य से भागते हो, तुम सत्य को टालते हो, तुम सत्य को कल पर रखते हो। तुम कहते हो कल सोचेंगे, कल देखेंगे, कल समझेंगे। लेकिन कल कभी आता नहीं, क्योंकि कल होता ही नहीं, केवल आज है, केवल यह क्षण है। और इस क्षण में ही सत्य है, इस क्षण में ही सब कुछ है, इस क्षण में ही मुक्ति है, इस क्षण में ही मोक्ष है। लेकिन तुम इस क्षण से भागते हो, तुम अपने मन से भागते हो, तुम अपनी चेतना से भागते हो, तुम अपने अहंकार से भागते हो, तुम अपनी परेशानियों से भागते हो, तुम अपने दुख से भागते हो। और जब तुम भागते हो तुम कहाँ पहुँचते हो? कहीं नहीं, क्योंकि तुम जहाँ भी जाओगे तुम अपने साथ अपना मन, अपनी चेतना, अपना अहंकार, अपनी परेशानियाँ, अपना दुख लेकर जाओगे। तुम अपने से कैसे भागोगे? तुम जहाँ जाओगे तुम वहाँ होगे, तुम अपने से भाग नहीं सकते। ये सबसे बड़ी भूल है जो इंसान करता है। वो सोचता है कि जगह बदलने से, लोग बदलने से, परिस्थितियाँ बदलने से उसका दुख बदलेगा, लेकिन वो नहीं बदलता, क्योंकि दुख का कारण बाहर नहीं है, दुख का कारण भीतर है। दुख का कारण तुम्हारा मन है, दुख का कारण तुम्हारी सोच है, दुख का कारण तुम्हारी अपेक्षाएं हैं, दुख का कारण तुम्हारा अहंकार है। और ये सब भीतर है, ये सब तुम्हारे भीतर है। तुम कहीं भी जाओ ये तुम्हारे साथ है, तुम कुछ भी करो ये तुम्हारे साथ है, तुम किसी से भी मिलो ये तुम्हारे साथ है। तुम जब तक इनको नहीं समझोगे तब तक तुम्हारा दुख नहीं जाएगा। तुम जब तक इनको नहीं देखोगे तब तक तुम्हारी परेशानी नहीं मिटेगी। तुम जब तक इनको नहीं स्वीकारोगे तब तक तुम्हारा भय नहीं मरेगा, और जब तक भय मरेगा नहीं तब तक प्रेम नहीं आएगा। एक दिन एक बहुत बड़ा राजा था, उसके पास सब कुछ था, धन था, वैभव था,
सेना थी, साम्राज्य था, नाम था, यश था, पर उसे चैन नहीं था। वो रात को सोता नहीं था, दिन में खाता नहीं था, वो हर समय बेचैन रहता था। उसे डर था कि कोई उसे मार डालेगा, कोई उसका राज्य छीन लेगा, कोई उसकी जान ले लेगा। उसे किसी पर भरोसा नहीं था। वो अपने आदमियों पर भी भरोसा नहीं करता था, वो अपनी रानी पर भी भरोसा नहीं करता था, वो अपने बच्चों पर भी भरोसा नहीं करता था। वो बहुत अकेला था, वो बहुत दुखी था। वो अपने दरबार में बैठता था, लेकिन उसका मन कहीं और था। वो अपने पलंग पर लेटता था, लेकिन उसकी आंखें बंद नहीं होती थी। वो खाना खाता था, लेकिन स्वाद नहीं आता था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था। फिर एक दिन उसने अपने गुरु को बुलाया। गुरु बहुत बुद्धिमान थे, बहुत ज्ञानी थे, बहुत शांत थे। राजा ने गुरु से कहा, मुझे शांति चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, मुझे चैन चाहिए, मुझे नींद चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मुझे अपने जीवन में कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ी शांति चाहिए। क्या तुम मुझे शांति दे सकते हो? गुरु ने राजा की बात सुनी, उसके चेहरे को देखा, उसकी आंखों को देखा, उसके हाव भाव को देखा, और फिर गुरु ने कहा, राजन, मैं तुम्हें शांति दे सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर। राजा ने कहा, क्या शर्त है? गुरु ने कहा, तुम्हें अपने सारे राज्य, अपना सारा धन, अपना सारा वैभव, अपनी सारी सेना, अपनी सारी रानियां, अपने सारे बच्चे, अपना सारा नाम, अपना सारा यश, ये सब मुझे देना होगा। राजा चौंक गया। उसने कहा, ये सब? मेरा सब कुछ, मेरा पूरा जीवन? लेकिन तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें सब कुछ दे दूं, फिर मेरे पास क्या बचेगा? गुरु ने कहा, तुम्हारे पास तुम रहोगे, और जब तुम्हारे पास तुम हो तो बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है, और जब तुम्हारे पास तुम नहीं हो तो बाकी किसी चीज का कोई मतलब नहीं है। राजा को ये बात समझ में नहीं आई। वो सोचने लगा कि बिना धन के, बिना राज्य के, बिना नाम के, बिना यश के कैसे जी सकता हूं? मैं तो इन चीजों से ही बना हूं, मेरी पहचान तो इन्हीं चीजों में है, मैं तो यही हूं। अगर ये नहीं रहे तो मैं कौन रहूंगा? गुरु ने कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम सोचते हो कि तुम अपनी पहचान हो, तुम सोचते हो कि तुम अपना धन हो, तुम सोचते हो कि तुम अपना नाम हो, तुम सोचते हो कि तुम अपना राज्य हो, लेकिन तुम इनमें से कोई नहीं हो। तुम तो केवल चेतना हो, तुम तो केवल जागरूकता हो, तुम तो केवल वो हो जो इन सबको देखता है। और जब तक तुम ये नहीं समझोगे तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि शांति तुम्हारी चेतना में है, तुम्हारी पहचान में नहीं। लेकिन राजा ने वो बात नहीं मानी। राजा ने सोचा कि ये बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। वो आदमी उन सब चीजों को छोड़ने को तैयार नहीं था जिन्हें उसने इतनी मेहनत से पाया था, इतने संघर्ष से पाया था, इतने खून पसीने से पाया था। उसने सोचा कि अगर मैंने ये सब छोड़ दिया तो मैं बेकार हो जाऊंगा, कुछ नहीं रह जाऊंगा। उसने सोचा कि जो लोग मुझे राजा कहते हैं वो मुझे क्या कहेंगे? वो मुझे भिखारी कहेंगे, वो मुझ पर हंसेंगे, वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। और ये सोचते ही राजा को बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि ये उसका अपमान होगा, उसकी बेइज्जती होगी, उसकी हंसी होगी। और वो अपनी बेइज्जती नहीं सह सकता था, अपनी हंसी नहीं सह सकता था, अपने अपमान को नहीं सह सकता था, क्योंकि उसका अहंकार बहुत बड़ा था। उसका अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी समस्या थी। लेकिन उसे ये समझ नहीं आया। उसने गुरु को विदा कर दिया और कहा कि मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूँगा, कोई और उपाय ढूंढ लूँगा। और राजा ने बहुत कोशिश की। उसने बहुत से योगी देखे, बहुत से संत देखे, बहुत से फकीर देखे। उसने बहुत सी किताबें पढ़ी, बहुत से मंत्र जाप किए, बहुत से तीर्थों की यात्रा की, बहुत से अनुष्ठान किए, बहुत सी पूजाएं की, लेकिन उसे शांति नहीं मिली, उसे चैन नहीं मिला, उसे वो सुकून नहीं मिला जो वो चाहता था। क्योंकि वो बाहर ढूंढ रहा था और उसे भीतर मिलना था। वो दूसरों में ढूंढ रहा था और उसे अपने में मिलना था। वो किताबों में ढूंढ रहा था और उसे अपने मन में मिलना था। वो मंत्रों में ढूंढ रहा था और उसे अपनी चेतना में मिलना था। वो पूजा में ढूंढ रहा था और उसे अपनी जागरूकता में मिलना था। और वो जितना ढूंढता गया उतना ही थकता गया, उतना ही परेशान होता गया, उतना ही बेचैन होता गया, क्योंकि उसे जो चाहिए था वो उसे मिल नहीं रहा था, और जो मिल रहा था वो उसे नहीं चाहिए था।
एक दिन राजा बहुत परेशान था, बहुत उदास था, बहुत दुखी था। वो अपने बगीचे में बैठा था। उसके सामने एक फव्वारा था, पानी गिर रहा था, पक्षी चहचहा रहे थे, फूल खिले हुए थे, सब कुछ सुंदर था। लेकिन उसकी आंखों में सब कुछ बेकार था, बेमतलब था, बेरंग था। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है, सब कुछ बेकार है। और तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो बगीचे में फूल तोड़ रहा था। वो बूढ़ा आदमी बहुत खुश था, बहुत प्रसन्न था, बहुत हल्का था। वो गा रहा था, वो मुस्कुरा रहा था, वो नाच रहा था। राजा हैरान था। उसने सोचा, ये बूढ़ा आदमी कौन है? इसके पास तो कुछ नहीं है। ये तो मेरा नौकर है, मेरा माली है। इसके पास न धन है, न वैभव, न नाम, न यश। इसके पास तो बस ये फूल हैं, ये पेड़ हैं, ये पानी है, ये पक्षी हैं। और ये इतना खुश है, इतना प्रसन्न है, इतना आनंदित है। ये कैसे ये इतना खुश है जबकि इसके पास कुछ नहीं है? और मैं इतना दुखी हूं क्योंकि मेरे पास सब कुछ है। ये कैसा विरोधाभास है? राजा ने बूढ़े आदमी को बुलाया। बूढ़ा आदमी आया। राजा ने पूछा, तुम इतने खुश कैसे हो? तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। बूढ़े आदमी ने कहा, महाराज, यही तो बात है। मेरे पास कुछ नहीं है इसलिए मैं खुश हूं, और आपके पास सब कुछ है इसलिए आप दुखी हैं। राजा ने कहा, ये कैसी बात है? मैं तो समझता हूं कि जिसके पास ज्यादा होगा वो ज्यादा खुश होगा। बूढ़े आदमी ने कहा, यही आपकी सबसे बड़ी भूल है। आपने सोचा कि खुशी के लिए चीजों की जरूरत होती है, लेकिन खुशी के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं होती। खुशी तो आपकी अपनी अवस्था है, खुशी तो आपकी अपनी चेतना है, खुशी तो आपकी अपनी जागरूकता है। जब आपको चीजों की जरूरत होती है तो आप चीजों पर निर्भर हो जाते हैं, और जो चीजों पर निर्भर है वो कभी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि चीजें बदलती रहती हैं, चीजें जाती रहती हैं, चीजें आती रहती हैं, चीजें टूटती रहती हैं, चीजें मिटती रहती हैं। और जो बदलता है, जो जाता है, जो आता है, जो टूटता है, जो मिटता है, उस पर अगर आप निर्भर हैं तो आप भी बदलेंगे, आप भी जाएंगे, आप भी आएंगे, आप भी टूटेंगे, आप भी मिटेंगे, और इसी में आपका दुख है। बूढ़े आदमी की बात राजा को बहुत पसंद आई। उसे ये बात बहुत अच्छी लगी, लेकिन उसे ये बात समझ में नहीं आई। उसने कहा, तुम कह रहे हो कि खुशी के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं तो देखता हूँ कि तुम फूल तोड़ रहे हो, तुम पानी पी रहे हो, तुम पक्षियों की आवाज़ सुन रहे हो, तुम धूप में बैठे हो। ये सब तो चीज़ें हैं, इन सब की तुम्हें ज़रूरत है। बूढ़े आदमी ने कहा, महाराज, मैं इन चीज़ों का आनंद लेता हूँ, लेकिन मैं इन पर निर्भर नहीं हूँ। मैं फूल तोड़ता हूँ, लेकिन अगर कल फूल नहीं होंगे तो भी मैं खुश रहूँगा। मैं पानी पीता हूँ, लेकिन अगर कल पानी नहीं होगा तो भी मैं खुश रहूँगा। मैं पक्षियों की आवाज़ सुनता हूँ, लेकिन अगर कल पक्षी नहीं होंगे तो भी मैं खुश रहूँगा। मैं धूप में बैठता हूँ, लेकिन अगर कल बादल आएंगे तो भी मैं खुश रहूँगा, क्योंकि मेरी खुशी इन चीज़ों पर निर्भर नहीं है। मेरी खुशी मुझ पर निर्भर है, मेरी खुशी मेरी चेतना पर निर्भर है, मेरी खुशी मेरी जागरूकता पर निर्भर है। राजा ने कहा, ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत कठिन है, ये बहुत बड़ी बात है। बूढ़े आदमी ने कहा, महाराज, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। ये तो बहुत आसान है, बहुत सरल है, बहुत छोटी बात है। लेकिन आपने इस बात को बहुत बड़ा बना दिया है, आपने इस बात को बहुत मुश्किल बना दिया है, आपने इस बात को बहुत कठिन बना दिया है, क्योंकि आप इस बात को अपने अहंकार से देख रहे हैं, अपने मन से देख रहे हैं, अपनी समझ से देख रहे हैं। और जब आप इस बात को अपने अहंकार से देखते हैं, अपने मन से देखते हैं, अपनी समझ से देखते हैं, तो ये बात बहुत मुश्किल लगती है, बहुत कठिन लगती है, बहुत बड़ी लगती है। लेकिन जब आप इस बात को अपनी चेतना से देखते हैं, अपनी जागरूकता से देखते हैं, अपने साक्षी भाव से देखते हैं, तो ये बात बहुत आसान लगती है, बहुत सरल लगती है, बहुत छोटी लगती है। राजा ने कहा, लेकिन मैं अपनी चेतना से कैसे देखूं, मैं अपनी जागरूकता से कैसे देखूं, मैं अपने साक्षी भाव से कैसे देखूं? मेरा मन तो बहुत चंचल है, बहुत अस्थिर है, बहुत भटकता है। मेरा अहंकार तो बहुत बड़ा है, बहुत मजबूत है, बहुत सशक्त है। मैं तो बस सोचता हूँ, सोचता हूँ, सोचता हूँ, मुझे कुछ और करना ही नहीं आता। बूढ़े आदमी ने कहा,
महाराज, यही तो समस्या है। आप सोचते हैं कि आपको कुछ करना है, कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना चाहिए, लेकिन असल में आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं करना चाहिए। आपको बस रुकना है, बस ठहरना है, बस चुप हो जाना है। जब आप करना बंद कर देंगे तब होना शुरू होगा। जब आप सोचना बंद कर देंगे तब देखना शुरू होगा। जब आप चाहना बंद कर देंगे तब पाना शुरू होगा। राजा बहुत देर तक उस बूढ़े आदमी से बात करता रहा। वो उस बूढ़े आदमी से बहुत प्रभावित हुआ। उसे लगा कि ये वही बात है जो उसके गुरु ने उसे बताई थी, लेकिन तब उसे समझ नहीं आई थी। अब उसे थोड़ी समझ आने लगी थी, थोड़ा एहसास होने लगा था, थोड़ी झलक मिलने लगी थी। उसने बूढ़े आदमी से कहा, मुझे रुकना है, ठहरना है, चुप हो जाना है, लेकिन मेरा मन तो बहुत चंचल है, बहुत अस्थिर है, बहुत भटकता है। वो कैसे रुकेगा, कैसे ठहरेगा, कैसे चुप होगा? बूढ़े आदमी ने कहा, महाराज, मन को रोकने की कोशिश मत करो, मन को ठहराने की कोशिश मत करो, मन को चुप कराने की कोशिश मत करो। क्योंकि जब आप मन को रोकने की कोशिश करते हैं तो आप मन को और ज़्यादा चंचल बनाते हैं, और ज़्यादा अस्थिर बनाते हैं, और ज़्यादा भटकाते हैं। जब आप मन को ठहराने की कोशिश करते हैं तो आप मन को और ज़्यादा बेचैन बनाते हैं, और ज़्यादा परेशान बनाते हैं, और ज़्यादा उद्विग्न बनाते हैं। जब आप मन को चुप कराने की कोशिश करते हैं तो आप मन को और ज़्यादा शोर करने को मजबूर करते हैं, और ज़्यादा हंगामा करने को मजबूर करते हैं, और ज़्यादा कोलाहल करने को मजबूर करते हैं। क्योंकि मन विरोध को पसंद करता है, मन संघर्ष को पसंद करता है, मन जंग को पसंद करता है। जब आप मन से लड़ते हैं तो मन और ज़्यादा मजबूत होता है, और ज़्यादा शक्तिशाली होता है, और ज़्यादा सशक्त होता है। और जब आप मन से लड़ना बंद कर देते हैं तो मन कमज़ोर हो जाता है, मन ढीला हो जाता है, मन शिथिल हो जाता है। राजा ने पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे मन का क्या करना चाहिए? बूढ़े आदमी ने कहा, महाराज, आपको मन के साथ कुछ नहीं करना है, आपको बस मन को देखना है, मन का साक्षी बनना है, मन को महसूस करना है। जब कोई विचार आए तो उसे देखो, उसका साक्षी बनो, उसे महसूस करो, लेकिन उससे मत पहचानो, उससे मत जुड़ो, उससे मत चिपको। जब कोई भावना आए तो उसे देखो, उसका साक्षी बनो, उसे महसूस करो, लेकिन उससे मत पहचानो, उससे मत जुड़ो, उससे मत चिपको। जब कोई संवेदना आए तो उसे देखो, उसका साक्षी बनो, उसे महसूस करो, लेकिन उससे मत पहचानो, उससे मत जुड़ो, उससे मत चिपको। और जब तुम ये करते हो तो धीरे धीरे तुम मन से अलग हो जाते हो, तुम मन से दूर हो जाते हो, तुम मन से मुक्त हो जाते हो। और जब तुम मन से अलग हो जाते हो, दूर हो जाते हो, मुक्त हो जाते हो, तो तुम चेतना हो जाते हो, तुम जागरूकता हो जाते हो, तुम साक्षी हो जाते हो। और यही तुम्हारी वास्तविकता है, यही तुम्हारा स्वरूप है, यही तुम्हारा सत्य है। राजा को ये बातें बहुत अच्छी लगी, बहुत गहरी लगी, बहुत सार्थक लगी। उन्होंने बूढ़े आदमी से कहा, मैं ये करने की कोशिश करूंगा, मैं ये अभ्यास करूंगा, मैं इस पर ध्यान दूंगा। बूढ़े आदमी ने कहा, महाराज, कोशिश मत करो, अभ्यास मत करो, ध्यान मत दो। क्योंकि जब तुम कोशिश करते हो तो तुम कर रहे हो, और जब तुम कर रहे हो तो तुम मन से कर रहे हो, और जब तुम मन से कर रहे हो तो तुम मन को और मजबूत कर रहे हो। तुम बस आराम से बैठो, बस शांति से बैठो, बस आराम से रहो, और जो भी हो उसे होने दो, उसे आने दो, उसे जाने दो। तुम उससे दूर मत भागो, तुम उससे लड़ो मत, तुम उससे जूझो मत। तुम बस उसे देखो, उसे देखते रहो, उसे देखते ही रहो। और देखते रहने से, देखते ही रहने से, देखते ही रहने से एक दिन तुम ये पाओगे कि तुम मन नहीं हो, तुम चेतना हो, तुम विचार नहीं हो, तुम साक्षी हो, तुम भाव नहीं हो, तुम जागरूकता हो। राजा ने उस दिन से वैसे ही करना शुरू किया जैसे बूढ़े आदमी ने कहा था। वो बैठता था और जो भी आता था उसे देखता था, उसे देखता था और उसे जाने देता था, उसे देखता था और उससे दूर हो जाता था, उसे देखता था और उसका साक्षी बन जाता था। धीरे धीरे उसे अनुभव होने लगा कि उसके भीतर कुछ बदल रहा है, कुछ बदलाव हो रहा है, कुछ परिवर्तन हो रहा है। उसे अनुभव होने लगा कि वो जो पहले था वो अब नहीं है, वो जो पहले सोचता था वो अब नहीं सोचता, वो जो पहले करता था वो अब नहीं करता।
उसे अनुभव होने लगा कि उसका मन शांत हो रहा है, उसका मन स्थिर हो रहा है, उसका मन चुप हो रहा है। उसे अनुभव होने लगा कि उसके भीतर एक नई चेतना जाग रही है, एक नई जागरूकता पैदा हो रही है, एक नई समझ विकसित हो रही है। उसे अनुभव होने लगा कि वो अब पहले जैसा नहीं रहा, वो अब बदल गया है, वो अब एक नया इंसान हो गया है। एक दिन राजा बहुत शांत बैठा था। वो अपने महल में बैठा था। चारों तरफ सन्नाटा था, कोई शोर नहीं था, कोई हंगामा नहीं था, कोई कोलाहल नहीं था। वो अपने भीतर देख रहा था, वो अपनी चेतना को देख रहा था, वो अपनी जागरूकता को देख रहा था। और तभी अचानक उसे एक अनुभूति हुई, एक एहसास हुआ, एक झलक मिली। उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई तार टूटा है, कोई बंधन टूटा है, कोई जंजीर टूटी है। उसे लगा जैसे वो उड़ रहा है, जैसे वो उछल रहा है, जैसे वो तैर रहा है। उसे लगा जैसे उसके भीतर सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ समाप्त हो गया है, सब कुछ मिट गया है। और उसी क्षण उसे एक बहुत गहरी शांति मिली, एक बहुत गहरा सुकून मिला, एक बहुत गहरा चैन मिला। वो शांति जो उसे कभी नहीं मिली थी, जो उसे कभी नहीं मिली थी, जो उसे कभी नहीं मिली थी। वो शांति जिसकी वो तलाश कर रहा था, जिसकी वो खोज कर रहा था, जिसके लिए वो भटक रहा था। वो शांति जो उसके पास ही थी, जो उसके भीतर ही थी, जो उसके आसपास ही थी। और उस दिन राजा ने अपने गुरु को बुलाया, अपने गुरु के पैरों में सिर रखा और कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आ गया। अब मुझे वो बात समझ आ गई जो आपने मुझे बताई थी। अब मुझे वो बात समझ आ गई जो उस बूढ़े आदमी ने मुझे बताई थी। अब मुझे वो बात समझ आ गई जो मैं नहीं समझ पा रहा था। अब मुझे वो बात समझ आ गई जो मैं नहीं जानता था। अब मुझे वो बात समझ आ गई जो मुझे नहीं पता थी। अब मुझे वो बात समझ आ गई कि शांति क्या है, शांति कहाँ है, शांति कैसे पाई जाती है। गुरु ने राजा को गले लगाया, उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, राजन, अब तुम जाग गए हो, अब तुम चेतन हो गए हो, अब तुम जागरूक हो गए हो, अब तुम साक्षी हो गए हो, अब तुम वो हो जो तुम हो, अब तुम अपने आप में हो, अब तुम अपने घर में हो, अब तुम अपने स्वरूप में हो, अब तुम वहाँ हो जहाँ तुम होना चाहते थे, अब तुम वहाँ हो जहाँ तुम हो सकते थे, अब तुम वहाँ हो जहाँ तुम होने लायक थे। गुरु ने राजा को एक बात और बताई। उन्होंने कहा, राजन, अब तुम जो हो वो तुम्हारा असली स्वरूप है, वो तुम्हारी असली पहचान है, वो तुम्हारा असली चेहरा है। लेकिन इस असली स्वरूप को, इस असली पहचान को, इस असली चेहरे को तुमने बहुत दिनों तक दबा कर रखा था, बहुत दिनों तक छिपा कर रखा था, बहुत दिनों तक ढक कर रखा था। तुमने इस असली स्वरूप को, इस असली पहचान को, इस असली चेहरे को अपने अहंकार के नीचे, अपने मन के नीचे, अपनी सोच के नीचे दबा दिया था, छिपा दिया था, ढक दिया था। और जब तुमने इस असली स्वरूप को, इस असली पहचान को, इस असली चेहरे को दबा दिया, छिपा दिया, ढक दिया, तो तुम इससे अलग हो गए, तुम इससे दूर हो गए, तुम इससे बिछड़ गए। और जब तुम इससे अलग हो गए, दूर हो गए, बिछड़ गए, तो तुम्हें अपनी चेतना का पता नहीं रहा, अपनी जागरूकता का पता नहीं रहा, अपने साक्षी भाव का पता नहीं रहा। तुम अपनी असली पहचान को भूल गए, अपने असली स्वरूप को भूल गए, अपने असली चेहरे को भूल गए। और जब तुम अपनी असली पहचान को भूल गए, अपने असली स्वरूप को भूल गए, अपने असली चेहरे को भूल गए, तो तुमने दूसरी पहचान बना ली, दूसरा स्वरूप बना लिया, दूसरा चेहरा बना लिया। तुमने अपने आप को राजा मान लिया, अपने आप को धनी मान लिया, अपने आप को शक्तिशाली मान लिया, अपने आप को बड़ा मान लिया। और इन सब पहचानों ने तुम्हें और ज़्यादा दूर कर दिया, और ज़्यादा अलग कर दिया, और ज़्यादा बिछड़ा दिया। तुम जितना राजा बनते गए, उतना ही अपने आप से दूर होते गए। तुम जितना धनी बनते गए, उतना ही अपने आप से अलग होते गए। तुम जितना शक्तिशाली बनते गए, उतना ही अपने आप से बिछड़ते गए। और जितना तुम अपने आप से दूर होते गए, अलग होते गए, बिछड़ते गए, उतना ही तुम दुखी होते गए, उतना ही तुम परेशान होते गए, उतना ही तुम बेचैन होते गए। क्योंकि जो अपने आप से दूर है, जो अपने आप से अलग है, जो अपने आप से बिछड़ा है, वो कभी शांत नहीं हो सकता, वो कभी सुकून में नहीं हो सकता, वो कभी चैन में नहीं हो सकता। राजा ने गुरु से पूछा, गुरुदेव,
अब मैं अपने आप में आ गया हूँ, अपने घर आ गया हूँ, अपने स्वरूप में आ गया हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे कैसे रहना चाहिए? अब मुझे कैसे जीना चाहिए? गुरु ने कहा, राजन, अब तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करना नहीं पड़ता, कुछ करना नहीं चाहिए। अब तुम बस जो हो वही रहो। अब तुम बस अपने आप में रहो। अब तुम बस अपनी चेतना में रहो। अब तुम बस अपनी जागरूकता में रहो। अब तुम बस अपने साक्षी भाव में रहो। और जो भी हो उसे होने दो, जो भी आए उसे आने दो, जो भी जाए उसे जाने दो। तुम उससे दूर मत भागो, तुम उससे लड़ो मत, तुम उससे जूझो मत। तुम बस उसे देखो, उसे देखते रहो, उसे देखते ही रहो। और देखते रहने से, देखते ही रहने से, देखते ही रहने से तुम्हारी चेतना और गहरी होगी, तुम्हारी जागरूकता और पक्की होगी, तुम्हारा साक्षी भाव और मजबूत होगा। और जैसे जैसे तुम्हारी चेतना गहरी होगी, जैसे जैसे तुम्हारी जागरूकता पक्की होगी, जैसे जैसे तुम्हारा साक्षी भाव मजबूत होगा, तुम और ज़्यादा शांत हो जाओगे, और ज़्यादा सुकून में हो जाओगे, और ज़्यादा चैन में हो जाओगे। राजा ने गुरु की बात मानी। वो वैसे ही रहने लगा जैसे गुरु ने कहा था। वो अपने आप में रहने लगा, अपनी चेतना में रहने लगा, अपनी जागरूकता में रहने लगा, अपने साक्षी भाव में रहने लगा। वो जो भी होता था उसे होने देता था, वो जो भी आता था उसे आने देता था, वो जो भी जाता था उसे जाने देता था। वो उससे दूर नहीं भागता था, वो उससे नहीं लड़ता था, वो उससे नहीं जूझता था। वो बस उसे देखता था, उसे देखते रहता था, उसे देखते ही रहता था। और धीरे धीरे उसकी चेतना और गहरी हो गई, उसकी जागरूकता और पक्की हो गई, उसका साक्षी भाव और मजबूत हो गया। और जैसे जैसे उसकी चेतना गहरी होती गई, जैसे जैसे उसकी जागरूकता पक्की होती गई, जैसे जैसे उसका साक्षी भाव मजबूत होता गया, वो और ज़्यादा शांत हो गया, और ज़्यादा सुकून में हो गया, और ज़्यादा चैन में हो गया। उसे अब किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, किसी भी चीज़ का लालच नहीं था, किसी भी चीज़ का भय नहीं था, किसी भी चीज़ का मोह नहीं था, किसी भी चीज़ का आकर्षण नहीं था, किसी भी चीज़ का विकर्षण नहीं था। वो बस था, बस था, बस था। और उसी बस होने में, उसी बस रहने में, उसी बस ठहरने में उसे सब कुछ मिल गया, उसे सब कुछ प्राप्त हो गया, उसे सब कुछ हासिल हो गया। ये कहानी बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ समझाती है। ये कहानी हम सब की कहानी है। हम सब उस राजा की तरह हैं। हम सब अपनी असली पहचान को भूल गए हैं, अपने असली स्वरूप को भूल गए हैं, अपने असली चेहरे को भूल गए हैं। हम सब ने अपने आप को कुछ और मान लिया है, कुछ और समझ लिया है, कुछ और बना लिया है। हम सब ने अपने आप को अपनी नौकरी मान लिया है, अपनी पत्नी मान लिया है, अपने पति मान लिया है, अपने बच्चे मान लिए हैं, अपना घर मान लिया है, अपना पैसा मान लिया है, अपना नाम मान लिया है, अपना यश मान लिया है। और इन सब पहचानों में हम खो गए हैं, हम बिखर गए हैं, हम बिछड़ गए हैं। हम अपने आप से इतने दूर हो गए हैं कि अब हमें पता नहीं कि हम कौन हैं, क्या हैं, क्यों हैं, कहाँ हैं। हम अपनी चेतना से इतने अलग हो गए हैं कि अब हमें पता नहीं कि हमारे भीतर क्या है, हमारे बाहर क्या है, हमारे आसपास क्या है। हम अपनी जागरूकता से इतने बिछड़ गए हैं कि अब हमें पता नहीं कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। हम अपने साक्षी भाव से इतने दूर हो गए हैं कि अब हमें पता नहीं कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। और इसी भूल में, इसी अज्ञानता में, इसी अंधकार में हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, हम बेचैन हैं। हम सोचते हैं कि हमें दुख इसलिए है क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं मिला है, हमें कुछ नहीं हासिल हुआ है। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास कुछ और होता तो हम खुश होते। हम सोचते हैं कि अगर हमें कुछ और मिल जाता तो हम प्रसन्न होते। हम सोचते हैं कि अगर हमारे जीवन में कुछ और बदल जाता तो हम संतुष्ट होते। लेकिन ये सब सोच गलत है, ये सब भ्रांति है, ये सब भ्रम है। क्योंकि हमारा दुख बाहर नहीं है, हमारी परेशानी बाहर नहीं है, हमारी बेचैनी बाहर नहीं है। हमारा दुख हमारे भीतर है, हमारी परेशानी हमारे भीतर है, हमारी बेचैनी हमारे भीतर है। हमारा दुख हमारा अहंकार है, हमारी परेशानी हमारी सोच है, हमारी बेचैनी हमारी अपेक्षाएं हैं। और जब तक हम इनको नहीं समझेंगे, जब तक हम इनको नहीं देखेंगे, जब तक हम इनको नहीं स्वीकारेंगे,
तब तक हम दुखी रहेंगे, तब तक हम परेशान रहेंगे, तब तक हम बेचैन रहेंगे। पर सवाल यह है कि हम इनको कैसे समझें, कैसे देखें, कैसे स्वीकारें, कैसे हम अपने अहंकार को समझें, अपनी सोच को देखें, अपनी अपेक्षाओं को स्वीकारें। और इसका जवाब बहुत सरल है, बहुत आसान है, बहुत सीधा है। इसका जवाब यह है कि हम बस रुक जाएं, बस ठहर जाएं, बस चुप हो जाएं। हम बस एक पल के लिए रुकें, एक पल के लिए ठहरें, एक पल के लिए चुप हों। और जब हम रुकेंगे, ठहरेंगे, चुप होंगे, तो हम अपने आप को देख पाएंगे, अपने भीतर झांक पाएंगे, अपनी चेतना को जान पाएंगे। और जब हम अपने आप को देख पाएंगे, अपने भीतर झांक पाएंगे, अपनी चेतना को जान पाएंगे, तो हम अपने अहंकार को समझ पाएंगे, अपनी सोच को देख पाएंगे, अपनी अपेक्षाओं को स्वीकार पाएंगे। और जब हम अपने अहंकार को समझ पाएंगे, अपनी सोच को देख पाएंगे, अपनी अपेक्षाओं को स्वीकार पाएंगे, तो हम अपने अहंकार से मुक्त हो पाएंगे, अपनी सोच से मुक्त हो पाएंगे, अपनी अपेक्षाओं से मुक्त हो पाएंगे। और जब हम अपने अहंकार से मुक्त हो पाएंगे, अपनी सोच से मुक्त हो पाएंगे, अपनी अपेक्षाओं से मुक्त हो पाएंगे, तो हम शांत हो पाएंगे, हम सुकून में हो पाएंगे, हम चैन में हो पाएंगे। ये कितना सरल है, कितना आसान है, कितना सीधा है। लेकिन हमने इस सरल बात को, इस आसान बात को, इस सीधी बात को बहुत मुश्किल बना दिया है, बहुत कठिन बना दिया है, बहुत पेचीदा बना दिया है। हमने इस बात को इतना उलझा दिया है, इतना फंसा दिया है, इतना जटिल बना दिया है कि अब हमें ये बात समझ में नहीं आती, ये बात दिखाई नहीं देती, ये बात अनुभव नहीं होती। हम बस सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। हम बस विश्लेषण करते रहते हैं, विश्लेषण करते रहते हैं, विश्लेषण करते रहते हैं। हम बस तर्क करते रहते हैं, तर्क करते रहते हैं, तर्क करते रहते हैं। और सोचने में, विश्लेषण करने में, तर्क करने में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम रुकना भूल जाते हैं, ठहरना भूल जाते हैं, चुप होना भूल जाते हैं।